कभी सोचा है कि ये एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां मोबाइल का सिग्नल कभी जा ही नहीं? मतलब चाहे आप किसी ऊंचे पहाड़ पर हो या गहरे समंदर में, सिग्नल हमेशा फुल। खैर, आज हम एक ऐसे ही कमाल के सैटेलाइट लॉन्च को समझने वाले हैं जो इस सपने को सच करने की ताकत रखता है। तो हुआ ये है कि हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसरो ने हाल ही में अपने सबसे ताकतवर रॉकेट से लगभग 1.5 टन वजनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये कोई आम मिशन नहीं था, ये इसरो का अब तक का सबसे भारी कमर्शियल मिशन है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक लॉन्च की कहानी समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि दुनिया भर में नेटवर्क डेड जोन की प्रॉब्लम है क्यों और ये नई टेक्नोलॉजी उसे कैसे सॉल्व करेगी। इसके बाद हम लो अर्थ ऑर्बिट के पीछे का साइंस समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन की और जानते हैं कि आखिर ये इतना स्पेशल क्यों है। तो इस मिशन के मेन प्लेयर्स कौन हैं? देखिए, सैटेलाइट का नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। इसे लॉन्च करवाया है अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने और इसे अंतरिक्ष में पहुंचाया है इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 ने हमारे अपने श्रीहरिकोटा से। मतलब एक परफेक्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 8, ये बहुत खास है। इसका मतलब है कि LVM-3 रॉकेट ने लगातार 8वीं बार बिना किसी गड़बड़ी के अपना मिशन पूरा किया है। देखिए, स्पेस की दुनिया में कंसिस्टेंसी ही किंग है और LVM-3 ने ये बार बार साबित किया है। चंद्रयान जैसे भारत के सबसे जरूरी मिशन भी तो इसी रॉकेट के भरोसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने भारी भरकम सैटेलाइट को लॉन्च करने की जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब हमारी और आपकी रोज के एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम में छिपा है, नेटवर्क का अचानक चले जाना। ये हम सबके साथ हुआ है ना? कभी हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए, कभी किसी गांव में, और अचानक फोन पर लिखा आता है नो सर्विस। ऐसा होता क्यों है? वजह बहुत सीधी सी है, हम हर जगह मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। सोचिए, पहाड़ों पर, घने जंगलों में या समुंदर के बीच में टावर लगाना कितना मुश्किल और महंगा होगा। यही वो जगह हैं जो नेटवर्क डेड जोन बन जाती हैं। और मजे की बात देखिए, अक्सर इन्हीं जगहों पर किसी इमरजेंसी में हमें नेटवर्क की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? जवाब है एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जो मोबाइल टावर के कॉन्सेप्ट को ही बाईपास कर देती है। इसे कहते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। आपके नॉर्मल 4G 5G स्मार्टफोन को सीधा स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट से कनेक्ट करना। मतलब कोई स्पेशल डिवाइस नहीं, कोई टावर नहीं, बस फोन और सैटेलाइट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये कितना बड़ा, मतलब कितना रेवोल्यूशनरी बदलाव है। एक तरफ वो पुराने भारी भरकम और महंगे सैटेलाइट फोन, और दूसरी तरफ आपका अपना स्मार्टफोन जो जेब में रखा है, उसी से आप कॉल, डेटा, वीडियो सब कुछ कर पाएंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब इतनी दूर से एक सैटेलाइट हमारे फोन से कनेक्ट कैसे कर लेता है? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये सैटेलाइट्स आखिर स्पेस में है कहाँ। ये सैटेलाइट्स होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसे हम लियो भी कहते हैं। ये धरती से करीब 180 से 2000 किलोमीटर ऊपर की एक ऑर्बिट है। क्योंकि ये धरती के काफी करीब हैं, सिग्नल को आने जाने में कम टाइम लगता है, जिसे हम लो लेटेंसी कहते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर आती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO, जहां अक्सर GPS जैसे नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं। और सबसे ऊपर है हाई अर्थ ऑर्बिट HEO, जो मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स का घर है। लेकिन डायरेक्ट टू मोबाइल जैसे काम के लिए LEO ही वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। अब जाहिर है, एक अकेला सैटेलाइट तो पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकता। इसीलिए सैकड़ों सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क, एक तरह का जाल बनाया जाता है। इसे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ये सारे सैटेलाइट्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि धरती के हर हिस्से में 24 घंटे 7 दिन कवरेज मिलता रहे। अब चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मौका भी है।
तो इसका असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए, किसी आपदा के समय जब सारे टावर गिर जाते हैं, तब ये टेक्नोलॉजी एक लाइफलाइन बन सकती है। समंदर में हमारे जहाज़ों और हमारी सेना के लिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनेगा। और सबसे बड़ी बात, देश के दूर दराज के गांव भी टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन जैसी सुविधाओं से जुड़ पाएंगे। ये लॉन्च पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है कि भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में एक सीरियस प्लेयर है। जब अमेरिका की कंपनियां अपने अरबों डॉलर के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा करती हैं, तो ये हमारी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। ये भविष्य में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप के दरवाजे खोलेगा। तो हम एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं जहां नो सर्विस की लाइन शायद इतिहास बन जाए। पर सवाल ये भी है कि क्या हर पल, हर जगह कनेक्टेड रहना सिर्फ तरक्की है, या इसके कुछ ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचना होगा।